हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीबी हेल्थ हब। थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि वेट लॉस में रोटी बेटर है कि चावल बेटर है। काफी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि वेट लॉस में रोटी खाए कि नहीं खाए। वेट लॉस में रोटी खाएंगे तो हमें उससे नुकसान होगा, हमारा वेट लॉस होगा कि नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में चलते रहते हैं। अगर आपको भी यही क्वेश्चन है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। मैं आज रोटी और चावल दोनों में से वेट लॉस में हमें कौन सी चीजें खानी चाहिए तो हमारा वेट लॉस होगा, उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। और वेट लॉस में हम रोटी खाएं कि चावल खाएं, ये जानने के लिए इसको प्रिफर करें, किसको खाए, वेट लॉस में रोटी खाए कि चावल खाए। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए सबसे पहले हमें चावल और रोटी में कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो समझ लेना चाहिए। चावल और रोटी के न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो दोनों में कैलोरी सम मात्रा में होती है। जैसे कि आप 100 ग्राम चावल लेते हैं तो उसमें 5 ग्राम का कैलोरी मिल जाता है। ऐसे ही आप रोटी की बात 100 ग्राम रोटी की बात करें तो उसमें आपको 100 प्लस यानी कि 120 उसमें से आपको कैलोरी मिल जाएगी। तो दोनों में कैलोरी इक्वल है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। प्रोटीन की बात करें तो दोनों में प्रोटीन भी सेम मात्रा में है। चावल में प्रोटीन 3 ग्राम तक का होता है तो रोटी में भी 3 से 4 ग्राम का उसमें से हमें प्रोटीन मिल जाता है। तो दोनों में प्रोटीन भी सेम है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो दोनों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो दोनों में कार्बोहाइड्रेट भी सेम मात्रा में है। और फाइबर जो है वो चावल में कम मात्रा में होते हैं और रोटी में फाइबर की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। उसके मामले में देखा जाए तो रोटी एक स्टेप फाइबर में आगे है। और दूसरा, रोटी के अंदर जो मिनरल होते हैं वो भी चावल से थोड़े अप लेवल में होते हैं। यानी कि रोटी दो चीजों में थोड़ी अप लेवल पे है, पर ऐसा नहीं है कि रोटी में सारी चीजें आ जाती हैं। तो रोटी हमें वेट लॉस में काफी हेल्प करेगी। तो ये सारी बातें तो हो गई कि वेट लॉस में हमें रोटी खाए या चावल खाए कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वेट लॉस में हम रोटी भी खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं। और मेन इम्पोर्टेंट बात, कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो हमने जान लिया, पर रोटी और चावल का जीआई कितना है, क्योंकि जीआई के हिसाब से हम जो चीज खाएंगे उससे हमारा वेट लॉस होगा और हमें और कोई परेशानी नहीं आएगी। और जीआई यानी कि लो ग्लाइमेक्स इंडेक्स जिसे बोलते हैं, जिस चीज में जीआई लो होता है वो चीज हमारे लिए और ज्यादा बेटर होती है। और जो चीज में जीआई जो है वो ज्यादा होता है वो ऑब्वियसली हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है और वेट लॉस के लिए भी वो सही स्टेप नहीं है। तो सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब, दो तरीके के कार्ब्स होते हैं। सिंपल कार्ब जो होते हैं वो पचने में आसान होते हैं, वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। पर कॉम्प्लेक्स कार्ब जो होते हैं वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होते, उसको पचने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको सुन के ऐसा लगता होगा कि सिंपल कार्ब्स ही ज्यादा खा लेते हैं, पर सिंपल कार्ब जो है वो हमारे सेहत के लिए सही नहीं है। वो कार्ब्स जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, यानी कि उसमें जीआई ज्यादा है। और जो कार्ब्स यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्ब जो है वो पचने में थोड़ा टाइम लेते हैं तो उसमें जीआई की मात्रा कम है। यानी कि जीआई की मात्रा जो कम होती है वो चीजें हम लेंगे तो हमें वेट लॉस में भी हेल्प मिल जाएगी और जो शुगर पेशेंट है उनको भी उसमें आसानी हो जाएगी। तो चावल जो है वो हमें खाने ही है, तो हमें ब्राउन राइस खाने चाहिए, क्योंकि ब्राउन राइस खाएंगे तो उसमें जीआई की मात्रा कम है। तो वो हमारी हेल्थ के लिए और वेट लॉस के लिए भी हमें हेल्प करेगा। और रोटी हमें खानी है तो सिंपल रोटी खाने की जगह पे मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाएंगे तो वो हमें ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। और रोटी जब भी हम खाते हैं तो वो मोटे अनाज वाली रोटी खाएंगे तो हमारे लिए बेटर रहेगा। और वेट लॉस प्रोसेस में है तो हमें दोनों चीजें साथ में नहीं खानी है। एक ही चीज आप यूज करिए, या तो चावल खा लीजिए या तो फिर रोटी खा लीजिए। और रोटी और चावल आप किस तरीके से खाते हैं उस पे ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका वेट लॉस में आपको कितना हेल्प मिलेगी कि नुकसान होगा। क्योंकि आप अकेले चावल ज्यादा खा रहे हैं, उसके साथ और चीजें नहीं ले रहे हैं,
तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम होने वाली है। पर आप चावल खाते हैं तो उसमें चावल थोड़ा कम लीजिए, दाल ज़्यादा लीजिए और साथ में सलाद का ज़्यादा यूज़ करिए, या तो चावल और दाल के साथ में आप मिक्स वेजिटेबल सब्जी ज़्यादा इस्तेमाल करिए, जिससे आपका बैलेंस हो जाएगा। और रोटी आप लेते हैं तो रोटी में भी आप रोटी थोड़ी कम कर दीजिए, सामने आप सब्जी की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए और साथ में दाल भी यूज़ कर लीजिए। तो इससे कोई टेंशन नहीं रहेगा, इससे कोई आपको वेट लॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आसानी से आपका वेट लॉस में आपको हेल्प मिल जाएगी। और रोटी और चावल आपकी बॉडी पे कैसे इफ़ेक्ट करता है, वो एक पर्सनलाइज़ होता है। तो आप अपना पर्सनलाइज़ मील प्लान बनवाना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं और आपको पर्सनलाइज़ मील प्लान की ज़रूरत है, तो आप ऑब्वियसली मेरे साथ अपना 1 टू 1 कॉल बुक कर सकते हैं। और आपको वेट लॉस में क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं, कौन-सी परेशानियाँ आ रही हैं, वेट लॉस आपका नहीं हो रहा है और आप वेट लॉस करना चाहते हैं और उसके लिए सारी चीज़ें कर के थक चुके हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप मेरे साथ अपना 1 टू 1 कॉल बुक करिए और कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये 1 टू 1 कॉल बिल्कुल फ्री है, तो ज़्यादा सोचिए मत और आप जो कोई भी कन्फ्यूज़न है आपको हेल्थ रिलेटेड, वेट लॉस रिलेटेड, तो मेरे साथ उसकी डिस्कस करिए। मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगी और उसके साथ-साथ में आपके पूरे दिन की लाइफ़स्टाइल कैसी होती है, उस हिसाब से मैं आपको बेस्ट मील प्लान रेडी करके दूँगी और साथ में आपको बेस्ट गाइडेंस भी मिलेगा और आपका जो भी हेल्थ गोल है वो अचीव करने में मैं आपकी हेल्प करूँगी, क्योंकि मैं एक हेल्थ एंड फिटनेस न्यूट्रिशनिस्ट कोच हूँ और सर्टिफाइड डाइटिशियन भी हूँ। तो मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की है, उनका वज़न कम करने में, उनकी और जो बीमारियाँ होती हैं उसमें से रिवर्स बाहर निकलने के लिए, रिकवरी के लिए मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की है। अगर आपको भी मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप मेरे साथ अपना 1 टू 1 कॉल बुक करिए। और आप मेरी इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भी ऐसे हेल्दी वीडियो की नोटिफ़िकेशन टाइम पे मिलती रहे। और थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।